अब शुरू होता है हमारा चैप्टर 111, जहां हमें बैकग्राउंड में शो के होस्ट की वॉइस आ रही होती है। सो आज रात मैं उम्मीद करता हूं कि आप उन हैवी रिग्रेट्स के बोझ को थोड़ा साइड में रख देंगे जो आपको पूरी रात जगाए रखते हैं और थोड़ी देर के लिए सुकून से सो जाएंगे। और इसी के साथ हम इस शो को यहीं समाप्त करते हैं। गुड नाइट एवरीवन। एंड देन सीन शिफ्ट होता है यूनियॉर्क पर, जो अपने स्टूडियो में आता है और चुपचाप बैठकर अपना काम करने लगता है। इसके बाद हमें उस दिन के बाद की कहानी दिखाई जाती है जिस दिन सोई द्वावा से एक रेस्टोरेंट में मिली थी डिनर के बहाने से। सो ये कहानी उन दोनों के मिलने के एक दिन बाद की है। हमें द्वावा को दिखाया जाता है जो कॉफी लेकर अपने लिविंग रूम में आता है और टीवी ऑन करके देखने लगता है। तभी द्वावा के फोन में कुछ नोटिफिकेशंस पॉपअप होती हैं और द्वावा नोटिफिकेशन की साउंड सुनकर अपने फोन की तरफ देखने लगता है। एंड द्वावा के फोन में उसके मैनेजर के काफी सारे मैसेजेस आए हुए होते हैं। देखो द्वावा, मैं तुम्हें अभी चूज करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, पहले अच्छे से सभी स्क्रिप्ट को पढ़ लो फिर डिसाइड करना। टेक योर टाइम। तुम्हारे टेबल पर काफी सारे स्क्रिप्ट पड़ी हुई हैं, अपना समय देकर उन्हें पढ़ लेना। द्वावा अपना फोन उठाता है और अपने मैनेजर के मैसेजेस देखने लगता है कि तभी द्वावा के फोन में एक और मैसेज आता है और ये मैसेज होता है सोई का। हाँ, मैसेज में लिखा हुआ होता है, मुझे माफ करना तुम्हें उस सिचुएशन में डालने के लिए, लेकिन फिर भी अगर तुम अपना माइंड चेंज करो तो मुझे बता देना। इसके बाद हमें सोई को दिखाया जाता है जो अपना फोन घूरते हुए द्वावा की रिप्लाई का वेट कर रही होती है। मैं जानती हूँ वो मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता। वो शायद मेरे जैसे लोगों से घिरा हुआ रहता होगा जो बस उसे एक मौके की तरह देखते हैं और उसका फायदा उठाना चाहते हैं। ये फीलिंग कितनी बुरी है ना, उसे कितना बुरा लगता होगा। और एक मैं हूँ जो उसके बारे में सोचे बिना उसका फायदा उठाना चाहती है। इसके बाद हमें उस रेस्टोरेंट वाले दिन की कहानी दिखाई जाती है जहाँ सोई और द्वावा डिनर करने गए थे एंड जहाँ सोई की बात सुनकर द्वावा बोल रहा होता है, सॉरी सोई, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं भी फिलहाल ब्रेक पर हूँ और मैं कुछ दिनों तक कोई काम नहीं करना चाहता। सोई शॉक होकर बोलती है, हाँ मुझे पता है, मैंने सुना था, लेकिन क्या? मैं जा रहा हूँ। नहीं द्वावा रुको, क्या तुम बस एक बार मेरी बात नहीं सुन सकते? एक बार पूरी बात सुन तो लो। लेकिन द्वावा नहीं रुकता और जाने लगता है। तभी सोई मन में बोलती है, नो वे, मैं इसे ऐसे नहीं जाने दे सकती। एंड सोई भागकर जाती है और डोर ब्लॉक करके खड़ी हो जाती है और द्वावा से बोलती है, मैं कुछ भी करूँगी, तुम्हें जो भी चाहिए या तुम जो भी बोलोगे मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम्हारी विश को मैं पूरा करने में कैपेबल हूँ तो मैं जरूर करूँगी। प्लीज द्वावा मान जाओ, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। सोई, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ द्वावा का रिप्लाई सुनकर सोई उदास हो जाती है और द्वावा का रास्ता छोड़ देती है एंड वहाँ से जाने लगती है। द्वावा सोई का उदास चेहरा नोटिस कर लेता है और बोलता है, लेकिन फिर भी मैं इसके बारे में जरूर सोचूंगा। इसके बाद हम प्रेजेंट स्टोरी में वापस आते हैं जहाँ सोई बोल रही होती है, क्या मैंने उससे ये कहा था कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ? ये सुनने के बाद वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा? मैं उसे कितनी बेचारी लग रही होंगी ना। मैं तो अपनी बात सुनकर खुद शॉक हो गई थी। मेरा दिमाग तो मुझसे यही पूछ रहा था, सीरियसली सोई, तुम्हें पता भी है तुम बोल क्या रही हो? खैर, ऐसी कोई चीज नहीं है जो मेरे पास हो और द्वावा के पास ना हो। अगर उस टाइम उसे मेरी सैलरी पता होती तो उसे हंसी आ जाती मेरी बातें सुनकर। एंड तभी सोई के फोन में एक नोटिफिकेशन आती है और सोई जल्दी से उठकर अपना फोन चेक करने लगती है। सोई देखती है कि द्वावा ने एक मैसेज किया है एंड इस मैसेज में लिखा हुआ होता है, तुमने कहा था तुम कुछ भी करोगी, है ना? इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ सोई एक मूवी थिएटर में होती है और द्वावा का वेट कर रही होती है। ये थिएटर तो बहुत शांत है। तभी हमें बैकग्राउंड में सोई की वॉइस आती है जहाँ सोई बोल रही होती है, प्रोजेक्ट के लिए हाँ कहने के बदले द्वावा ने मुझसे उसका मूवी बडी बनने को कहा। इसके बाद हमें सोई और द्वावा की चैट दिखाई जाती है जिसमें लिखा हुआ होता है, तुमने कहा था तुम कुछ भी करोगी, है ना? सोई बोलती है, हाँ तुम जो भी बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ।
अगर वो चीज मेरे लिमिट के अंदर हो तो। दुआवा बोलता है मेरी मूवी मेट बन जाओ। सोई बोलती है हाँ मूवी मेट, ये क्या होता है? दुआवा बोलता है मेरे साथ मूवी देखने चलना जब भी मैं चाहूँ तब। इसके बाद हमें सोई की वॉइस दोबारा से आती है जहाँ सोई बोल रही होती है मैं तो सोच रही थी कि मुझे क्रेडिट कार्ड लोन लेना पड़ेगा और मुझे लगा था कि वो मुझे शर्मिंदा करेगा और मेरी इंसल्ट करेगा, इसीलिए ये मेरे लिए काफी फॉर्चुनेट न्यूज थी कि दुआवा ने मुझे अपना मूवी बड़ी बनने के लिए कहा। दुआवा का मैसेज पढ़कर मैं तो शॉक हो गई थी, मुझे उसकी बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था और मैंने ऑलमोस्ट उससे पूछ ही लिया था क्या बस इतना ही लेकिन फिर मैंने अपनी ज्यादा चलने वाली जुबान पर किसी न किसी तरह लगाम लगा ली इनकेस मेरे कहने से कहीं वो अपना माइंड ना बदल ले। ओह कहीं से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे लगा था कि वो अजीब है जो उसने यहाँ मिलने के लिए बुलाया, पर अब मुझे समझ में आया कि उसने ये मूवी हॉल क्यों चुना। मैं किस फ्लेवर का पॉपकॉर्न लूं? तभी अचानक से दुआवा सोई के पीछे आ जाता है और बोलता है मैं स्वीट वाले लूंगा। हाँ क्या हुआ सोई? सोई बोलती है यहीं रुको मैं अभी लेकर आती हूँ, और हाँ खुद को ऐसे ही ढके रहना। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ सोई और दुआवा मूवी हॉल में होते हैं और सोई मन में बोल रही होती है क्या यहाँ बस हम ही हैं? ये तो बहुत ऑकवर्ड है। तभी सोई दुआवा की तरफ देखती है हाँ जो बहुत सीरियस लग रहा होता है और काफी गुस्से में भी। एंड दुआवा का ये लुक देखकर सोई मन में बोलती है अरे नहीं, मुझे लगा नहीं था कि वो गुस्से में होगा क्योंकि मूवी के लिए उसने ही बुलाया था ना, ऊपर से हमारे अलावा यहाँ कोई है भी नहीं तो और अजीब लग रहा है। एंड सिचुएशन को थोड़ा लाइटन अप करने के लिए सोई दुआवा से बोलती है ये थोड़ा अजीब नहीं है? कोई एड नहीं चल रहा है? दुआवा सोई की बात का कोई रिप्लाई नहीं देता, बट स्टिल सोई फेक स्माइल करती रहती है एंड देन दुआवा बोलता है ऐसे मूवी हॉल में जहाँ बहुत कम ऑडियंस आती है वहाँ कोई ऐड नहीं चलाता। ओह अच्छा ऐसी बात है क्या? और दुआवा फिर से मूवी देखने लगता है, लेकिन सोई दोबारा ट्राई करती है दुआवा से बात करने की और पॉपकॉर्न ऑफर करते हुए बोलती है क्या तुम्हें पॉपकॉर्न चाहिए? एंड सोई गलती से थोड़े से पॉपकॉर्न दुआवा के ऊपर गिरा देती है। ओह नो सॉरी दुआवा। दुआवा अपने कोट पर गिरे हुए पॉपकॉर्न को नीचे गिरा देता है और अपना कोट साफ करने लगता है। एंड सोई घबराते हुए मन में बोलती है क्या इसे गुस्सा आ गया? अब तो मैं गई मूवी मेट। हाँ क्यों नहीं, ये बस मुझे शर्मिंदा करना चाहता था। नहीं। इसके बाद हमें दुआवा को दिखाया जाता है जो सोई की तरफ देखता है और स्माइल करने लगता है एंड इस चीज से सोई अनअवेयर रहती है। इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ सोई पूरी तरह मूवी में खो चुकी होती है उप्स, क्या मैं बहुत तेज हंस रही थी? ओह इसने तो नोटिस तक नहीं किया। एंड सोई दोबारा से अपनी मूवी देखने लगती है। हाँ OMG सोई यहाँ मूवी देखने में बिजी होती है और दुआवा सोई को देखने में। सोई मूवी देखते हुए बोलती है हाँ OMG। एंड दुआवा सोई को देखते हुए बोलता है वाओ। दुआवा उदास होकर मन में बोलता है अरे नहीं तुमने तो कहा था ये मूवी सैड नहीं है, मुझे टिश्यू लेकर आना चाहिए था। एंड दुआवा सोई के आंसू पोंछने लगता है। हाँ मुझे लगा था तुम मुझसे गुस्सा हो क्योंकि मैंने तुम्हें वो प्रोजेक्ट करने के लिए मजबूर किया। दुआवा बोलता है हाँ सोई मैं तुमसे गुस्सा हूँ। सोई आगे बोलती है और डिसअपॉइंटेड भी। दुआवा बोलता है तुम सही हो, मैं बहुत डिसअपॉइंटेड भी हूँ। सॉरी दुआवा। तभी दुआवा आगे बोलता है लेकिन सोई मैं तुमसे नफरत नहीं करता, इसीलिए मेरे साथ यूं ही मूवी देखते रहना।